गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में एक्सरसाइज चल रही थी 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे लेंथी सवाल हैं, तो टाइम भी लग रहा है और 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी हाँ 12 नंबर क्वेश्चन कराना है मुझे। अब इसमें बहुत क्वेश्चन दिए हैं, अभी 16 तक दिए हैं और लास्ट के क्वेश्चन और भी लेंथी हैं, तो समय बहुत लगेगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन आप बुक में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन 12 इज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। समझ रहे हैं? रवि की जो प्रेजेंट एज है उससे 15 साल बाद जो रवि की एज है वो कितनी हो जा रही है, उसकी 4 टाइम्स हो रही है। रवि की प्रेजेंट एज से उसकी 15 ईयर्स के बाद की जो एज है वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो रही है। 4 टाइम मीन्स 4 गुनी हो रही है। तो लिखा है व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, यानी रवि की प्रेजेंट एज क्या है, हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अब प्रेजेंट एज नहीं मालूम है तो हम उसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। ठीक है, मान लिया कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। फिर बात कर रहे हैं कि वो 15 ईयर्स की, कि 15 साल बाद उसकी एज प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी। तो 4 टाइम हो जाएगी वो बात की बात है, पहले हम उसकी 15 ईयर्स के बाद की एज हो कितनी जाएगी वो निकाल लेते हैं। तो आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि, रवि की एज क्या हो जाएगी। अब आज वो अगर वो एक्स ईयर का है, उसकी उम्र वर्तमान में हमने एक्स मान ली है, तो 15 साल बाद जो भी एज होगी उसमें 15 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगी एक्स प्लस 15 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तरफ लिखिए प्रेजेंट एज और एक तरफ लिखिए आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, एक्स है, और 15 साल बाद की एज कितनी है, वो है एक्स प्लस 15। किसकी, रवि की। प्रश्न क्या है कि जो 15 ईयर्स 15 साल बाद की जो एज है वो कितनी हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। तो ये वाली जो एज है निश्चित रूप से ये थोड़ी होगी प्रेजेंट एज 4 गुनी, ये वाली एज 4 गुनी हो गई है। अब हमें इक्वल करना है, तो ये 4 गुनी है, ये अभी कुछ नहीं है। बराबर कब होंगे, बराबर तब होंगे जब हम इसको भी 4 टाइम्स कर देंगे। ये तो पहले से ही जो 15 ईयर्स की जो एज है वो 4 टाइम्स है, 4 गुनी है। बराबर करने के लिए हमने प्रेजेंट एज में 4 टाइम्स कर दिया। तो जब ये भी 4 टाइम्स थी, अब इसको भी 4 टाइम्स कर दिया, ये भी 4 गुनी हो गई, तो अब ये दोनों चीज़ें कैसी हो गई, इक्वल हो गई। और जब ये इक्वल हो गई तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो 4x, एक्स को इस तरफ लाइए तो माइनस का हो गया, 3x इक्वल टू 15 हो गया। x का वैल्यू निकालिए, 15/3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो रवि की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो प्रेजेंट एज कितने साल का है वो इस समय, 5 साल का है। तो लिख दीजिए आंसर में प्रेजेंट एज ऑफ रवि एज 5 ईयर्स। इस समय वो रवि जो है वो कितने साल का है, 5 साल का है। सो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही छोटा सा था, कंप्लीट होगा। इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेशनल नंबर इज सच दैट, एक मिनट, रुक जाइएगा जरा, मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाई 5/2, किसी रेशनल नंबर में यदि आप मल्टीप्लाइड करते हैं 5/2 का, तो अब रेशनल नंबर हमें नहीं मालूम तो हम उसको x मान लेंगे। फिर मल्टीप्लाइड इट बाई 5/2, जो लिखा है वही करिए, उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड 2/3, फिर उसमें 2/3 को ऐड कर दीजिए। सो द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, और आपको इक्वल में क्या प्राप्त होता है, -7/12। सो आप इक्वल में करके लिख दीजिए, और लिखा है व्हाट इज द नंबर, रेशनल नंबर पूछा गया है। तो लेट the required rational number be x।
हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है वो x है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, जो लिखा है वही आपको क्वेश्चन में करना है। जो चीज़ नहीं दी जाती है उसको हम लेट कर लेते हैं x के रूप में, समीकरण बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। फिर क्या कहा गया कि जो रेशनल नंबर है उसमें आपको मल्टीप्लाइड बाई 5/2, ठीक है। तो आप इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करिए, फिर लिखा है 2/3 को ऐड करिए, ये क्वेश्चन में लिखा है आपके, आप क्वेश्चन पर एक एक नज़र रखें। फिर लिखा है यू गेट, मतलब कि इतना मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद यू गेट, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है -7/12, तो वो इक्वल करके लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर ले। 5 का x में मल्टीप्लाई करिए, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। 5x/2 इस 2/3 को ट्रांसपोजिंग करिए और कहाँ ले जाइए, राइट साइड में, तो वो भी हो जाएगा -2/3। एलसीएम ले लीजिए, 12 आया, 12 1 जा 12, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई -7 में किया, -7 रहेगा। 3 का 12 में डिवाइड किया, 4 आया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया, -8 आया। जो जहाँ था यही रहेगा। तो 5x/2 इक्वल टू, ये देखिए -7 और -8, इसके बाद हम लोग इस तरफ चले गए हैं, ऊपर जाके देख लीजिएगा, -7 और -8 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -15/12 हो गए। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से 2 हटाना है और 5 हटाना है, तो दोनों चीज़ें हटा दीजिए। तो ये जो उधर जाके क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल, जो 2 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो 5 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 और 2 दोनों को यहाँ से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 5 देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, यानी कि जो 5/2 था ये पूरा हटाना था, तो 5/2 उस तरफ जाके 2/5 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। 2 से 12 को काटिए, 6 आया, 2 6 जा 12 होता है। और 5 3 जा 15 माइनस, तो ये x की वैल्यू क्या आई, -3/6। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और माइनस का साइन है तो रहेगा ये। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1/2। तो आपका जो रेशनल नंबर आया, जो लेट नंबर आपने माना था वो x माना था, तो x का नंबर कितना हो गया, -1/2। सो -1/2 आपका आंसर हो गया। तो लिखिए रिक्वायर्ड नंबर इज -1/2, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा समझ के प्रयास करना है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। इस तरह से आपका 12 में ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सवाल बड़ा है, इसको आराम से समझेंगे, है सरल, बहुत ही अच्छा सवाल है, सिक्कों का रुपए पैसे वाला सवाल है, तो उसी को आराम से समझेंगे। क्वेश्चन है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। बुक में आपके सामने क्वेश्चन भी रखता हूँ कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, लक्ष्मी बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस मीन्स उनको अलग अलग करती है, ₹100, ₹50 एंड ₹10। वो 100 रुपये की गड्डी, 50 रुपये की और 10 रुपये के नोटों को अलग अलग क्रमशः बंडल बनाती है रुपये के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5। अब ये बहुत सिंपल है, इसका मतलब उसके पास जो 100 रुपये के नोटों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 नहीं 2x, रेशियो में जब भी आएगा x में मानेंगे। तो 100 रुपये के नोट उसने क्या किया, 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट अलग अलग गड्डियाँ बनाई, वो बैंक में कैशियर है। कौन, लक्ष्मी। तो उसके पास जो नोटों की संख्या आई उसके रेशियो जो दिया था वो 2, 3 और 5 का दिया था, यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x हो जाएगी,
₹50 के नोटों की संख्या 3x हो जाएगी और ₹10 के नोटों की संख्या 5x हो जाएगी। टोटल कैश उसके पास, लक्ष्मी के पास जो था वो 4 लाख है। 4 लाख रुपया उसके पास टोटल कैश था। तो हम सबको प्लस करके 4 लाख कर देंगे। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव? सभी नोटों की अलग अलग संख्या बताइए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ₹100 के नोटों की संख्या उसके पास 2x है, तो पैसा कितना हो गया? ये तो संख्या हुई नोटों की, पैसा कितना हो गया? पैसा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को, तभी तो सभी पैसा टोटल करके 4 लाख के बराबर होगा। हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो ₹100 के नोटों की संख्या कितनी है? 2x। ₹50 की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। और ₹10 की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x, क्योंकि 2, 3 और 5 का रेशियो दिया है। तो देखिए, जितने नोटों की संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रुपयों की वैल्यू, जो मूल्य है, वो निकल आता है। कैसे? जैसे आपके पास मान लीजिए ₹100 के 5 नोट हैं, 100 रुपये के नोटों की संख्या 5 है, तो रुपया कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट तो 500 हुआ ना। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या किया? ₹100 के नोटों की जो संख्या है, जो नंबर है, वो 5 है आपके पास। तो आपने क्या किया? 5 से 100 का मल्टीप्लाई किया, तभी तो वैल्यू 500 आई। यदि हमारे पास ₹100 के नोटों की संख्या 2x है, अब हमारे पास तो x लगा हुआ है, तो हमें इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? तो हम 100 का 2x पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200x हो जाएगा। ₹50 की नोटों की संख्या 3x है। अगर हमें ₹50 की नोटों की संख्या आ गई है, तो हमें ₹50 से वैल्यू निकालनी है कि कितना पैसा बना, तो हम 50 का 3x में मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? जितने रुपए के नोट आपके पास संख्या में हैं, अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल आती है। जैसे आपके पास ₹50 के नोटों की संख्या मान लीजिए 4 है, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? टोटल पैसा कितना है? ₹50 के नोटों की संख्या मान लीजिए आपके पास 4 है, तो आपके पास वैल्यू कितनी है? अमाउंट कितना है? तो आप ₹50 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास अमाउंट कितना बन जाएगा? 200। मेरी बात समझ में आ गई? इसी प्रकार इस सवाल को आगे करने का प्रयास करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज let the number of ₹100 be 2x। ₹100 के नोटों की संख्या हमने नंबर संख्या कितनी मान ली? 2x, क्योंकि उसका रेशियो दिया है 2। इसी प्रकार द नंबर ऑफ ₹50, ₹50 के नोटों की संख्या उसके पास जो थी वो थी 3 रेशियो में, तो 3x हो गई। फिर द नंबर, बहुत सरल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ₹10 बी, वो संख्या हो गई 5x। ठीक है। अब ₹100 के नोटों की संख्या 2x है, तो हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो 100 का 2x में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपके पास ₹100 के 4 नोट, 2 नोट हैं, तो 100 दूनी ₹200 होंगे ना, तो हमारे पास 2x है, तो 200x हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपके पास ₹50 की यदि 3 नोट हैं, तो रुपया कितना होगा? 150, तो हमारा हो जाएगा 150x। हम मल्टीप्लाई तो हम भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप निकाल देते हैं टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ दीज नोट्स। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ₹100 के कितने हो जाएगी? पूरा टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हम 2x का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 100 में। तो ये 100 का 2x में करेंगे, और सभी को जोड़ के हमें पैसा निकालना है, तो प्लस 3x का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 3x का 50 में करेंगे तो ₹50 के नोटों की रुपया निकल आएगा। हम रुपये बना रहे हैं अब। प्लस और 5x का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो हमारा सारा रुपया बन जाएगा। ओके, और सारा रुपया किसके बराबर है? 4 लाख, 4 लाख अमाउंट। ये पूरा रुपया मिला के कितना है? 4 लाख। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 100 दूनी 200x
रुपया निकाल रहे हैं हम, प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू रुपये 4 लाख। रुपये से रुपये कैंसिल कर दीजिए। 200 और 150 और 50 ये कितने हो गए 400x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है। x की वैल्यू निकाल ली है 1 2 3 4 5 4 लाख अपॉन ये 400 कहाँ आ जाएंगे नीचे, 2 0 ऊपर है 2 0 नीचे है, कैंसिल कर दीजिए और 4 1 जा 4 हो गया। तो बच्चा कितना 1 इन और 0 जो आपकी 2 है वो तो 2 से कैंसिल हो गई, तो 3 0 बची, तो 1 2 3 0। x की वैल्यू कितनी आई 1000, x की वैल्यू आई 1000। अब हमें क्या निकालना है नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या निकाल लो। अब आपका आंसर आराम से आ जाएगा। नंबर ऑफ रेट 100 नोट्स। अब 100 नोट्स की संख्या आपके पास कितनी थी 2x थी, तो 2 की जगह 2 रखिए, x की जगह आपकी वैल्यू 1000 आई है तो 1000 रख दीजिए, तो कितनी हो गई 2000। ये कॉमा लगा है ध्यान रखिएगा 2000 है, ठीक है। यानी 100 के उसके पास कितने नोट थे 2000। इसी प्रकार निकालिए नंबर ऑफ रुपये 50 नोट्स। 50 के नोटों की संख्या कितनी थी उनके पास 3x थी, तो 3 में मल्टीप्लाई करिए 1000 का, x की वैल्यू 1000 है, तो ये हो गए 3000। यानी उसके पास 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी 3000। अब आप समझ गए। इस प्रकार का कहीं भी कोई सवाल आता है सिक्के वाला रुपये वाला x में, तो x मानेंगे और जितनी संख्या होगी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा वो रुपयों में चेंज हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। जितने संख्या हो, जैसे आपके पास 100 रुपये के 10 सिक्के हैं, 100 रुपये के 10 हैं, तो 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1000 रुपये आपके पास बन जाएंगे। यहाँ पर संख्या 2x रेशियो में दी है, तो इनका मल्टीप्लाई करके ही हम अमाउंट निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, तो 10 नोट्स की संख्या कितनी थी 5x, तो 5 का मल्टीप्लाई करिए 1000 में, तो ये कितने हो गए 5000। ये सारा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास बैंक में 100 रुपये के 2000 नोट थे, 50 रुपये के 3000 नोट्स थे और 10 रुपये के 5000 नोट्स थे, तभी उसके पास टोटल रुपया कितना था 4 लाख था। इस तरह से ये सवाल आपका बेटा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन सेम इसी से मिलता जुलता है, आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। आई हैव ए टोटल ऑफ 3000 इन क्वाइंस, ये पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं आपके सामने ही। आई हैव ए टोटल बहुत कम दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं पढ़े दे रहा हूँ। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1 2 and 5। द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइंस इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस। 2 रुपये के जो क्वाइंस की संख्या है वो 5 रुपये के क्वाइंस की संख्या से 3 गुनी है। अभी देखिए 2 रुपये के क्वाइंस की संख्या नहीं दी गई है, ठीक है, केवल ये दिया गया है कि 5 रुपये की जो क्वाइंस की संख्या है उससे 3 गुनी है किसकी 2 रुपये के क्वाइंस की संख्या, और 1 रुपये की संख्या नहीं दी गई है तो हम निकालेंगे। द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज 160। टोटल क्वाइंस की संख्या कितनी है 160 है। क्वाइंस की संख्या दे दी है, ध्यान रखना। टोटल क्वाइंस कितने हैं 160। हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, ये निकालना है। बाकी आपके पास बुक है, आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। टोटल रुपये कितने हैं 300। टोटल पैसा है 300 रुपया। सिक्के हैं 1 रुपये के भी, ये 1 रुपये के सिक्के भी हैं, 2 रुपये के भी सिक्के हैं और 5 रुपये के क्वाइंस की बात हो रही है। यहाँ पर रुपया नहीं है, सिक्के हैं। 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के क्वाइंस हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइंस, 2 रुपये के जो क्वाइंस की संख्या है वो इस 3 times द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस। यानी 2 रुपये के क्वाइंस की जो संख्या है, ये जो 2 रुपये के जो क्वाइंस हैं इसकी जो संख्या है ये नहीं दी गई है। ये कहा गया कि जो 5 रुपये के क्वाइंस की संख्या है उसका कितना है 3 times है। जितनी भी संख्या है उससे 3 गुनी है। तो हम 5 रुपये के क्वाइंस की संख्या को मान लेंगे x
तो 2 रुपये की संख्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स, 3 गुनी है ना। ठीक है, अब इसकी संख्या x है, इसकी संख्या 3x है, टोटल जो कॉइन्स की संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है 160। ठीक है, टोटल कॉइन्स, ये अभी मैं समझा रहा हूँ सवाल, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। टोटल कॉइन्स की संख्या 160 है। अब 3x कॉइन्स 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के x कॉइन्स हैं, तो 1 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे। तो एक काम करेंगे, क्योंकि हमें 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या नहीं दी, तो टोटल कॉइन्स कितने थे 160 थे। 160 में से ये दोनों की संख्या घटा दो, तो 1 रुपये के कॉइन्स ही तो बचेंगे सारे, तो ये 3x और प्लस x घटा दो, यानी कितने 4x। ये 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या आ जाएगी। अब आपको सवाल समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के कॉइन्स हैं, टोटल पैसा 300 रुपया है। ठीक है, 2 रुपये के कॉइन्स की संख्या 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या की 3 गुनी है। तो अब 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या तो दी नहीं गई, तो x मान ली। तो रुपये जो 2 के कॉइन्स की संख्या वो 3 टाइम्स है, तो जो 5 रुपये की संख्या है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 2 रुपये के कॉइन्स की संख्या 3x हो गई। अब टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, 160 सिक्के थे टोटल, जिसमें 3x सिक्के किसके हैं 2 रुपये के, x सिक्के किसके हैं 5 रुपये के, तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे। तो टोटल में से इन दोनों के सिक्कों को घटा दो, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं 160। 3x सिक्के आपके ये हो गए, x सिक्के ये हो गए, तो 3x प्लस x 4x, तो 4x कॉइन घटा दीजिए 160 टोटल में से, जो बचेंगे वो किसके होंगे 1 रुपये के होंगे। अब ये तीनों की संख्या आपके सामने है, और तीनों को हम प्लस करके क्या बनाएंगे, इनका रुपया कॉइन्स की संख्या दी है, हम इससे अमाउंट बनाएंगे, वैल्यू बनाएंगे। और जब वैल्यू बना लेंगे कैसे बनेगी, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x रुपये बन जाएंगे, 2 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x रुपये बन जाएंगे 2 रुपये वाले। ऐसे ही सारे रुपये जोड़ के, और हमें टोटल रुपया कितना बनाना है 300 रुपया बनाना है, तो सबको प्लस करके 300 लिख देंगे। चलिए, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हम शुरू करते हैं। लेट द, ये हमने इतना आपको केवल समझाने के लिए किया था, सेम उसी तरह का सवाल है। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने क्या मान ली x, क्योंकि दी नहीं गई। देन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन्स की संख्या कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है, तो 3x, ये मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको, इसलिए मैं तुरंत लिखते जा रहा हूँ। द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या कितनी हो जाएगी 160 में से दोनों की संख्या घटा दो। ठीक है, तीनों की संख्या आ गई आपके पास। अब हमें क्या निकालना, वैल्यू वैल्यू बनाना है, टोटल वैल्यू। ये आपने पहले भी देखा था पीछे के सवाल में, जब किसी भी नोट्स की संख्या बन जाती है तो नोट्स का संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू बन जाती है। 100 का 2x में गुणा किया तो क्या बन गई 2x रुपये बन जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, 5 का गुणा x में करेंगे, 2 का गुणा 3x में करेंगे, और 1 का गुणा 160 माइनस 4x में करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स, तो ये जो सिक्के दिए गए हैं इनसे अब हमें क्या निकालना है वैल्यू। वैल्यू मीन्स होता है रुपया बनाना है। ओके, तो रुपये बनाने जा रहे हैं अब हम। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, 5 का गुणा x में कर दीजिए, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के x हैं, तो अगर 5 रुपये के सिक्के आपके पास 4 हैं तो 5 चुके 20, 20 रुपया बन गया आपका, तो मल्टीप्लाई तो करोगे ना, 5 4 जा 20। अगर 5 5 के 5 रुपये के 4 नोट हैं आपके पास, तो पैसा कितना होगा, वैल्यू कितनी हुई 20 रुपीज़, तो 5 इंटू 4, तो यहाँ पर हमारे 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं x, तो 5 इंटू एक्स करेंगे हम। ओके, तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 160 माइनस 4x, ये आपकी वैल्यू बनेगी। और टोटल सिक्कों की टोटल रुपया कितना था उसके पास, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300, तो यहाँ लिखिए 300, टोटल मिला के 300 रुपये। ये रुपये से ये रुपये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 5x, 3 2 जाए, ये बन गया आपका 6x, और ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। सभी को 5x और 6 कितने हो गए 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो कितने बचे 6 + 5 11,
11 माइनस 4 7x बचे आपके, और यहाँ पे क्या बचा 7x के साथ प्लस 160 बचा, ये बचा है आपका, इक्वल टू हो गया 300। ये 160 को आपने ट्रांसपोजिंग किया, बैक साइड में ले गए, ये सॉरी डबल लिख दिया, कोई बात नहीं, ये लाइन डबल हो गई है। इसको माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 140। x की वैल्यू निकाल लीजिए तो 140/7, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आ गई है। अब आप सारे सिक्के निकाल सकते हैं, सारे कॉइन्स की। तो 5 रुपये की सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 20। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना तो 2 के सिक्के आ जाएंगे। 160 में 4x को सब्ट्रैक्ट कर देना तो 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या भी आ जाएगी। चलिए सभी को निकाल लेते हैं और लिख देते हैं आपकी इसी कॉपी पर। नंबर ऑफ रुपये 5 कॉइन्स, 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या चाहिए। तो वो कितनी आ गई आपकी, x थी, ऊपर देख लीजिए x थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो ये हो गई 20। नंबर ऑफ रुपये 2 कॉइन्स, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी 3x थी, तो 3 में x की वैल्यू 20 रख दीजिए तो संख्या कितनी आ गई 60। यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 60, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 20, तभी तो 3 गुनी थी, 20 थी या 60। अब किसकी निकालनी है 1 रुपये की। नंबर ऑफ रुपये 1 कॉइन्स, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी आपके पास 160 माइनस 4x ये थी, ठीक है। तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20, कितनी आई 80 आ गई। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 24 जा 80 होता है, 160 में 80 घटाइए तो 80 आ गई। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 80। और इस तरह से ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें केवल एक क्वेश्चन बच रहा है, मेरे पास अब शायद 2-3 मिनट का समय बचा हुआ है। चलिए इसको भी पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये एक्सरसाइज आज फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी पढ़ लीजिए। द ऑर्गेनाइज ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ रेट 100। एक ऑर्गेनाइज हुआ ऐसे निबंध प्रतियोगिता, तो ये डिसाइड हुआ कि जो विनर होगा उसको प्राइज में 100 रुपये मिलेंगे। एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ 25। जो जीतेगा नहीं उसको भी 25 रुपये पार्टिसिपेट का मिलेगा। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज़ 3000। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इज 63। यदि टोटल नंबर पार्टिसिपेट 63 थे, ठीक है, तो टोटल प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 3000 हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स की संख्या बतानी है आपको। टोटल पार्टिसिपेट कितने थे 63 थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए तो आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। यानी कि एक ऐसे कंपटीशन हुआ है, इस ऐसे कंपटीशन में ये तय हुआ कि जो विनर होगा उसको 100 रुपये दिए जाएंगे और जो पार्टिसिपेट होगा उसको केवल 25 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना खर्च हुआ 3000 रुपये और पार्टिसिपेट कितने थे 63। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स की संख्या निकालेंगे। विनर्स की संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। टोटल, बस 5 मिनट का काम बचा है, थोड़ा सा मन लगा के वो देख लें। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कितने थे 63। अब विनर की संख्या निकालनी है, तो सपोज द नंबर ऑफ विनर, हमने विनर की संख्या x मान ली, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेट कितने थे 63 और जीते कितने हैं x, हमने मान लिया x जीते हैं।
तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि टोटल में से विनर की संख्या घटा दें तो हमारे क्या निकल आएंगे, जो जीते नहीं है, जो केवल पार्टिसिपेट थे वो निकल आएंगे। देन समझ गए ना बात को। देन भाई हमने टोटल संख्या बच्चों की 63 थी जिन्होंने ऐसे कंपटीशन में भाग लिया। अब नंबर ऑफ विनर्स, हमने विनर्स की संख्या मान ली कि x, केवल x बच्चे जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं वो कौन है, टोटल में से जीते वाले माइनस कर दें तो पार्टिसिपेट निकल आएंगे। तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट हु डू नॉट विन, जो नहीं जीते हैं, जो नहीं जीते हैं तो वो 63 माइनस एक्स, ये नहीं जीते हैं, ये संख्या निकल आई। ठीक है। अब विनर्स को कितना रुपया मिलना है, 100 रुपया। सिंस चूंकि ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। जो विनर है उसको कितना पैसा, जो विनर की संख्या हमने x मानी है और प्राइस कितना मिल रहा है उसको 100 रुपये, तो पैसा कितना चला गया, 100 में से x का गुणा कर देंगे। भाई ठीक समझ में आ रही ना। जैसे हमारे मान लीजिए यहाँ पे 10 बच्चे हैं जो जीते हैं और हर बच्चे को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना पैसा चला गया, 1000 चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जीते हैं x और हर बच्चे को पैसा कितना मिला है, 100, तो 100 का x में गुणा कर दे तो पता चल जाएगा कि विनर को कुल कितना पैसा जा चुका है, 3000 में से 3000 रुपया ही तो खर्च हुआ है। So therefore prize money given to X winner, जो जीते हैं उनको जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 100x। ठीक है। x बच्चे जीते और हर बच्चे को 100 रुपये मिले तो टोटल पैसा कितना प्राइज में चला गया, 100x रुपया चला गया, रुपया लिखा है इसलिए। ठीक है। इतना पैसा चला गया। अब जो विनर नहीं है, जो केवल पार्टिसिपेट थे, उनको कितना रुपया मिलना है, 25, और उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या भी दी गई है 63 माइनस एक्स, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका रुपया निकल आएगा। अगेन ए पार्टिसिपेट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज, जो नहीं जीते हैं उनको भी प्राइज मिलना है और वो मिलना है कितना, ₹25। ठीक है। और उनकी संख्या कितनी है, 63 माइनस एक्स, तो उनका अमाउंट निकाल लो कितना पैसा खर्च हुआ। सो द प्राइज मनी, प्राइज में जो खर्च हुआ है मनी, जो पैसा वो निकल आएगा आपका। सो प्राइज मनी गिवन टू कितना दिया गया, 25 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बच्चे थे जो जीते नहीं थे लेकिन उनको 25 रुपये मिले, तो उनका 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनसे रुपया निकल आएगा। x बच्चे हमने विनर मान लिए, उनको 100 रुपया दिया गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना पैसा ये खर्च हो गया विनर को, इतना खर्च हो गया पार्टिसिपेट को, टोटल कितना खर्च हुआ है 3000 से दोनों को जोड़ देते हैं। तो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हुई है, 3000। तो सबको प्लस, तो ये आप सवाल देख रहे थे, तो इसी सवाल में आगे देखा आपने कि ये विनर की संख्या निकालनी थी। तो ये देखिए 100x प्लस 25 का 63 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1575 माइनस फिर 25 का x में करिए तो ये 25x आएगा और यहाँ पर आपका 3000 है, 3000 ही रहेगा। ठीक है। अब 100x में से ये 25x जो है वो आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 75x इक्वल टू 3000, ये 1575 यानी कि 1575 को आप ट्रांसपोजिंग करके उस तरफ ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा। ओके।
अभी आपके आया 75x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये बचेगा 1425। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 1425 और ये 75 है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना, तो 19 आएगा। x की संख्या आ गई 19, और x क्या था, नंबर ऑफ विनर्स। हमें विनर्स की संख्या निकालनी थी, तो हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। हैंस द नंबर ऑफ विनर्स विनर्स की संख्या निकालनी थी, कितनी है, तो नंबर ऑफ विनर्स है 19। उस ऐसे कंपटीशन में 19 बच्चे ऐसे हैं जो कि विनर्स हैं। तो ये पूरा सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर पार्टिसिपेट कितने थे, 63 थे। ठीक है, टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है, तो 3000 रुपये खर्च हुआ था। पार्टिसिपेट्स की संख्या दी गई थी, विनर्स की संख्या पूछी गई थी, तो हमने x मान ली। अगर विनर्स की संख्या x है तो टोटल में से विनर्स को माइनस कर दीजिए, तो उनकी संख्या आ गई जो जीते नहीं थे, डू नॉट विन, उनकी संख्या आ गई। हर विनर्स को 100 रुपये मिलना था, तो हमने इसका प्राइज मनी निकाला, तो 100 से x का मल्टीप्लाई कर दिया। और जो विनर्स नहीं थे, जो केवल पार्टिसिपेट थे, उनकी संख्या 63 माइनस x है। इनको 25 रुपये मिलने थे प्रत्येक को प्राइज मनी में, तो टोटल प्राइज मनी 25 का मल्टीप्लाई किया तो कितना रुपया निकलेगा, वो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो पैसा बन जाएगा। दोनों को मिला करके जो पैसा खर्च हुआ वो 3000 हुआ, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया। ये देखिए 100x और 25 इंटू 63 माइनस x, ये दोनों पैसा ये मिला करके ये पैसा खर्च हुआ विनर्स पर, और ये खर्च हुआ पार्टिसिपेट पर इतना रुपया, और दोनों मिला करके जो पैसा खर्च हुआ वो 3000 हुआ। इक्वेशन हमारी बन गई। 25 का हमने 63 में मल्टीप्लाई किया, फिर 25 का x में किया, तो ये 100x है, ये माइनस के 25x है, 75x हुए, ये 1575 जो है ये हमने राइट साइड में ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस का हो गया, तो ये 1425 आया। फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 75 जो कि मल्टीप्लाइड में है आपका वेरिएबल्स के साथ, ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में गया तो डिवाइड में चला गया, और इस तरह से 19 संख्या निकल आई हमारी विनर्स की। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करिए, ठीक से समझिए, सारे क्वेश्चन आपके सामने समझा दिए गए हैं। ओके।